श्री महावीराय में परम श्रद्धेय शमन संघे चतुर्थ बर्तर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री श्री मुनि जी महासा आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महासा संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महासा एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता परीक्षा। आज की आगम वाचना में गुरु वंदना का लाभ दे रहे हैं तो अज्ञे हो जाए ना, अज्ञे हो जा, शरण अज्ञे हो आत्मा जा महासाध्वी और अज्ञे श्री हो जा, ये मतलब सुमित्रा हाँ जी हाँ। महासव आदि थाना। मंगलम देव्यां चेयं सुख साधन साता जी सबको साता है। हाँ जी। आपको साधन है। हाँ जी। बहुत आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं शम्मी सूर्या उत्तर भारत के प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महासाब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी महासाब उपवास शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी महासाब की सुशिष्या महासाध्वी श्री हितांशी जी महासाब उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महासाब उपवास मेवाड़ उप प्रवर्तनी तप ज्योति पूज्य गुरुवर्या श्री विजय प्रभा जी महासाब उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं और पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारिए और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथे वंदामी गुरुजी सुख साता हाँ जी। गुरुजी हाँ जी। मथे। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उगझायाण नमो लोय सब साहुण पंच नमोकारो सब पाव प्रणसनो मंगलानंत सभ्य परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनके परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना
नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधन, श्री प्रजापना सूत्र की वाचना प्रारंभ है। सतारवा लेशा पद का तीसरा उद्देश्य सुनाया जाता। कल बता रहे थे कृष्ण लेशा वाला नारकी चारों ओर देखता है तो कितना क्षेत्र जानता देखता है। बताया था जैसे कोई जमीन पर स्थित व्यक्ति चारों ओर देखता है तो वो बहुत दूर तक नहीं देखता, बहुता क्षेत्र भी नहीं देखता। ऐसे नारकियों के पाप की प्रगाढ़ता, वहां पर अंधकार प्रकाश के पुतगलों का नहीं होना, जिनके कारण से उनकी दृष्टि दूर तक नहीं जाती। अब नील लेशा वाले नील लेसेण भंते निरये कण लेसं निरय पाणी हाय ओहिना सब्बो समन्ता समभि लोए माने समभि लोए माने केवतियं खेतं जानाई केवतियं खेतं पासाई गोयमा बहुत रागं खेतं जानाई बहुत रागं खेतं पासाई दूर तरागं खेतं जानाई दूर तरागं खेतं पासाई बीतिमिरतरागं खेतं जानाई बीतिमिरतरागं खेतं पासाई विशुद्ध तरागं खेतं जानाई विशुद्ध तरागं खेतं पासाई सेकेणठेन भंते एवं बुच्चाई नीलेशेन निरये कणः लेशं निरय पणिहाय याव विशुद्ध तरागं खेतं पासाई गोयमा से जहाँ नामाय कई पुरी से बहु समरमणि जाओ भूमि भागाओ पव्यं दुरूहति दुरूहिता सब्बो समन्ता समधि लोए जा तैण से पुरी से धरणी तल गयं पुरीसं पणि हाय सब्बो समन्ता समभि लोय माने बहुत रागं खेतं जानाय जाओ विशुद्ध तरागं खेतं पासाई से एतेन अट्ठेन गोयमा एवं बुच्चाई नील लेसे निरये कणः लेसं जाव विशुद्ध तरागं खेतं पासाई नील लेसेण भंते निरये। हे भगवान, नील लेशा वाला नारकी कणः लेसं निरय पणिहाय कृष्ण लेशा के वाले नारकी की परीक्षा से ओहिना सब्बो समन्ता समभि लोय माने अपने अवधि से अवधि ज्ञान के द्वारा दिशाओं विदिशाओं को चारों ओर देखता हुआ केवतियं खेतं जानाई केवतियं खेतं पासाई कितने क्षेत्र को वह जानता है, कितने क्षेत्र को देखता है। ऐसे अवधि ज्ञान के द्वारा जानना, अवधि दर्शन के द्वारा देखना। पदार्थ के विशेष धर्म ज्ञान का विषय बनते हैं, सामान्य धर्म दर्शन का विषय बनते हैं। व्यक्ति विशेष में रहने वाले धर्म विशेष होते हैं,
जो धर्म अनेक में रहने वाले होते हैं उनको सामान्य धर्म कहा जाता है। तो भगवान ने कहा गोयमा बहुत रागं खेतम जानाई बहुत रागं खेतम पासाई। हे गौतम, नील लेशा वाला नारकी कृष्ण लेशा वाले नारकी की अपेक्षा से बहुत क्षेत्र को जानता है, बहुत क्षेत्र को देखता है। दूर तरागं खेतम जानाई दूर तरागं खेतम पासाई। दूर तक के क्षेत्र को जानता है, दूर तक के क्षेत्र को देखता है कृष्ण लेशिया की अपेक्षा से। बितिमिर तरागं खेतम जानाई बितिमिर तरागं खेतम पास है। बितिमिर तरागं, तिमिर अंधेरा होता है, बितिमिर अंधेरे का भाव। बितिमिर तर, अब नीचे की नरकों में जितना प्रगाढ़ अंधकार है, जैसे जैसे ऊपर आते जाते हैं वो अंधकार की मात्रा घटती जाती है। और उन नारकियों के पाप कर्म भी तो घटते जाते हैं। कृष्ण लेशा वालों के ज्यादा प्रगाढ़ पाप कर्म है, नील लेशा वाला थोड़े हैं। थोड़े होने के कारण से उनका ज्ञान जो है कृष्ण लेशा वालों की अपेक्षा से निर्मल है, जबकि कपोत लेशा वालों की अपेक्षा से तो निर्मल नहीं है। कृष्ण लेशा वालों की अपेक्षा से वो ज्यादा, कृष्ण लेशा वालों की अपेक्षा से ज्यादा स्पष्ट देखते हैं। तो ऐसे क्षेत्र को जानते देखते हैं। विशुद्ध तरागम खेतम जानाई विशुद्ध तरागम खेतम पासन। कृष्ण लेशा वाले नारकियों की अपेक्षा से विशुद्ध तर क्षेत्र को जानते हैं, देखते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि जो है कृष्ण लेशा वालों की अपेक्षा से कुछ निर्मल है। से केणठेण भंते एवं बुच्चाई नील लेसेण निरय कर्ण लेसं निरय पणिहाय जा विशुद्ध तरागं कीर्तन पास है। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि नील लेशा वाला नारकी कृष्ण लेशा वाले नारकी की अपेक्षा से बहुत जानता है, बहुत देखता है, दूर के क्षेत्र को जानता है, देखता है, उसकी अपेक्षा से निर्मल क्षेत्र को जानता देखता है, विशुद्ध रूप में क्षेत्र को जानता देखता है। भगवान ने कहा गोयमा से जहा नामाय कई पुरी से वह हे गौतम, वह जथा नाम कोई पुरुष बहु समरमणि जाओ भूमि भाग, बहुत समरमणीय भूमि भाग से पव्यं दुरूहति ऊंचे पर्वत पर चला जाता है। तो दुरूहिता आरूढ़ होकर के सब्बो समन्ता समभि लोएगा चारों ओर देखता है। तैण से पुरी से धरणी तल गयम पुरुषम पणिहाय। फिर वह पुरुष पृथ्वी तल के ऊपर जो समतल भूमि भाग पर खड़ा है उस पुरुष की अपेक्षा से सब्बो समन्ता समभि लोयमान है, समभि लोयमान है। उस पर्वत से चारों ओर देखता हुआ बहुत रागम खेतम जानाई जा विशुद्ध तरागम खेतम पासाई। बहुत क्षेत्र को, मतलब समतल भूमि वाले की अपेक्षा से पर्वत पर स्थित जो है वो बहुत क्षेत्र को जानता है, देखता है, दूर के क्षेत्र को जानने देखने लग जाता है, स्पष्ट रूप से जानने देखने लग जाता है और विशुद्ध रूप से जानने देखने लग जाता है, क्योंकि ऊंचाई के कारण उसकी दृष्टि दूर तक चली जाती है। तो इससे एते एतेन अठेन गोयमा एवं बुच्चाई नील लेसे निरये कर्ण लेसं जा विशुद्ध तरागम खेतम पासाई। इस कारण से हे गौतम, ऐसा कहा जाता है नील लेशा वाला नारकी कृष्ण लेशा वाले नारकी से, मतलब कि बहुत क्षेत्र को जानने देखने लग जाता है, दूर के क्षेत्र को जानना देखना स्पष्ट रूप से विशुद्ध रूप से जानने देखने लग जाता है।
अब इसके आगे कपोत लेशा वाले नारकी का नील लेशा वाले की अपेक्षा से कावलेसेण भंते निरय नीलेशं निरय पणिहाय ओहिण सब्बो समन्ता समभि लोय माने केवतियं खेतं जानाई केवतियं खेतं पासाई गोयमा बहुत रागं खेतं जानाई बहुत रागं खेतं पासाई जा विशुद्ध तरागं खेतं पासाई से कीणठेन भंते एवं बुच्चाई काउलेसेन निरये जाव विशुद्ध तरागं खेतं पासाई गोयमा से जहा नामाय कई पुरी से बहुत सम रमणी जाओ भूमि भागाओ पवतं दुरूहति दुरूहिता रुक्खं दुरूहिति दुरूहिता दोमी पादे उच्चा विय सब्बो समन्ता समभि लोयजा तैण से पुरी से पब्बत गयं धरणी तल गयं च पुरीसं पणिहाय सब्बो समन्ता समभि लोय माने समभि लोय माने बहुत रागं खेतं जानाई बहुत रागं खेतं पासई जाव वितिमृत रागं विशुद्ध तरागं खेतं पासई सेणठेन गोयमा एवं बुच्चाई कावलेसेन निरय नीलेशं निरय पणिहाय तांचे जा वितिमिर तरागम विशुद्ध तरागम खेतं जानाई खेतं पासई कावलेसेन भंते निरय हे भगवान कपोत लिशावाला नारकी नीलेशं निरयम पणिहाय नील लेशा वाले नारकी की अपेक्षा से ओहिण सब्बो समन्ता समभिलोय माने अवधि से चारों ओर क्षेत्र को देखता हुआ केवतियं खेतं जानाई केवतियं खेतं पासाई कितने क्षेत्र को जानता है कितने क्षेत्र को देखता है गोयमा बहुत रागं खेतं जानाई बहुत रागं खेतं पासाई जा विशुद्ध तरागं खेतं पासाई हे गौतम बहुत मतलब नील लेशा वाले की अपेक्षा से कपोत लेशा वाला नारकी बहुत क्षेत्र को जानता है देखता है दूर तक के क्षेत्र को जानता देखता है स्पष्ट रूप से जानता देखता है विशुद्ध रूप से वो जानता देखता है सेकिणठेन भंते एवं बुच्चै काउलेसेन निरये जा विशुद्ध तरागं खेतं पासाई हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि कपोत लेशा वाला नारकी नील लेशा वाले की अपेक्षा से बहुत क्षेत्र को जानता देखता है दूर तक स्पष्ट रूप से और विशुद्ध रूप से जानता देखता है भगवान ने कहा गोयमा से जहा नामाय के पुरी से बहुत संभ्रमणी जाओ भूमि भागो पवतंग दुरूहति हे हे गौतम वह जथा नाम कोई पुरुष बहुत सम रमणीय भूमि भाग से पर्वत पर आरूढ़ होता है दुरूहिता आरूढ़ होकर के रुक्षाम दुरूहति फिर वृक्ष पर चढ़ता है दुरूहिता वृक्ष पर चढ़ करके दो भी पादे उच्चा भी है दोनों पैरों को उच्चा करता है सब्बो समन्ता भी समभी लोय फिर चारों ओर देखता है तैरणं से पुरी से पब्बत गयं तरणी तल गयं च पुरीसम फिर वह पुरुष पर्वत पर विराजमान पृथ्वी तल पर स्थित पुरीसं पणिहाय पुरुष की अपेक्षा से सब्बो समन्ता समभि लोय माने चारों ओर देखता हुआ बहुत रागं खेतम जानाई बहुत रागं खेतम पासाई बहुत से क्षेत्र को जानता है बहुत से क्षेत्र को देखता है दूर के क्षेत्र को जानने देखने लग जाता है स्पष्ट रूप से और विशुद्ध रूप से वितिमिर तरागम विशुद्ध तरागम खेतंग पासाई
वह स्पष्ट रूप से उनको जानने देखने लग जाता है। प्राय करके सुनने में भी आता है कि जब कोई वस्तु जमीन पर से नहीं दिखाई देती, बीच में वृक्षों का या और कोई व्यवधान, उच्च जगह का व्यवधान होता है, तो व्यक्ति उच्च स्थान पर जाकर के उसको देखता है। ऊंचे स्थान से किसी वृक्ष से या किसी पर्वत के ऊपर जाकर के उसको ज्यादा दूर तक देखने लग जाता है, कहाँ कहाँ क्या है। तो इसी प्रकार लेशियों की अपेक्षा से जहाँ पर कहा गया है से एण ठेण गोयमा एवं बुच्चाई काउलेसेण निरय नीलेसं निरयं पणिहाय तंचे जाव बितिमिर तरागं विशुद्ध तरागं खेतम पासई। इस कारण से हे गौतम, ऐसा कहा जाता है कपोत लेशा वाला नारकी नील लेशा वाले नारकी की अपेक्षा से बहुत बहुत क्षेत्र को, दूर के क्षेत्र को स्पष्ट रूप से विशुद्ध रूप से जानता देखता है। कारण जो है वो आपको बता दिया। जैसे जैसे नीचे जाएंगे अंधेरा बढ़ता जाएगा, नीचे से ऊपर आएंगे तो अंधेरा घटता जाएगा। पहली बात, जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे उन नारकियों के पाप कर्म बढ़ते जाते, नीचे से ऊपर को आएंगे तो उनके पाप कर्म घटते जाते। और जैसे आंखों के आगे जितना गाढ़ा पर्दा होगा उतना बार कम दिखाई देगा, जितना पर्दा पतला होगा उतना ही क्या होगा, ज्यादा स्पष्ट रूप से देखेगा। ऐसे ही पाप कर्मों का ये पर्दा प्रगाढ़ता जिसके कारण से जीवों के ज्ञान में ये फर्क आता है। अब और दृष्टि से प्रश्न किए जा रहे हैं कि छह लेशा में कितने ज्ञान हो सकते हैं। छह लेशा तो होता है कण लेसेण भंते जीवे कतिसु नाणेसु हो जा गोयमा दोसु वा तीसु वा चौसु वा नाणेसु हुज्जा दोसु हो माणे आवि निवोहिय नाणे सूय नाणेसु हो जा तीसु हो माणे आवि निवोहिय सूय नाण ओहि नाणेसु हो जा अहवा तीसु हो माणे आवि निवोहिय सूय नाण मनपज्जव नाणेसु हो जा चौसु हो माणे आवि निवोहिय नाण सूय नाण ओहि नाण मनपज्जव नाणेसु हो जा काणः लेसेण भंते जीवे कतिसु नाणेसु हो जा। हे भगवान, कृष्ण लेशिया वाला जीव कितने ज्ञानों में होता है, उसमें कितने ज्ञान पाए जा सकते हैं। गोयमा दोसुवा तीसुवा चौसुवा नाणेसु हो जा। ये जो प्रश्न है 24 दंडकों की अपेक्षा समुच्चय से है, केवल एक दंडक की अपेक्षा से नहीं। तो कहा कि हे गौतम, कृष्ण लेशा वाला जीव जो है दो ज्ञानों में भी हो सकता है, तीन ज्ञानों में भी, चार ज्ञानों में भी होता है। दोसु हो माने आभि निवोहिय ना सूर्य नाने सु हो जा। दो ज्ञान में हो तो क्या आभिनिवोधि ज्ञान और श्रुत ज्ञान इनमें होगा। तीसु हो माने आभिनिवोहिय नाने सूय नान ओहि नाने सु हो जा। यदि तीन ज्ञानों में हो कृष्ण लेशा तो आभिनिवोधि ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान में हो। अहवा तीसु हो माने आभिनिवोहियन सूयनान मणपजव नानेसु हो जा। तीन में हो आभिनिवोधि ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मन प्रव ज्ञान, इनमें हो। चौसु हो माने आभिनिवोहिय नान सूय नान ओहि नान मन पज्जव नानेसु हो जा। यदि चार ज्ञानों में कृष्ण लेशा हो तो आभिनिवोधि ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रव ज्ञान, इन चार ज्ञानों में हो। मन प्रव ज्ञान छठे गुण स्थान, छठे से लेकर 12वें तक पाया जा सकता है।
और कृष्ण लेशा जो है वो छठे गुण स्थान तक पाई जा सकती। तो मन पर ज्ञान के अंदर, कृष्ण लेशा के अंदर मन पर ज्ञान की भी सत्ता है। ये ठीक है, कृष्ण लेशा उनकी पहले गुण स्थान जैसी नहीं होगी, अत्यंत प्रगाढ़ नहीं होगी, लेकिन भगवती सूत्र के अंदर वर्णन आता है और जहां पर भी आया है कि कृष्ण लेशा में चार ज्ञान पाए जा सकते, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, लेकिन पांचवा ज्ञान नहीं। एवं जाव पम्ह लेसे, जैसे कृष्ण लेशा का बताया, ऐसे नील लेशा में भी दो ज्ञान, तीन ज्ञान, चार ज्ञान, कपोत लेशा में भी, तेजो लेशा में भी, पद्म लेशा में भी दो ज्ञान हो तो कौन कौन से, तीन हो तो कौन कौन से, चार हो तो कौन कौन से। शुक्लेशेण भंते जीवे कईसु नानेसु हो जा, हे भगवान, गोयमा दोसु वा तीसु वा चौसु वा एगम्मी वा हो जा, दोसु हो माने आभि निवोहिय नान एवं जहेव कन लिसाण तहे भाणियबंग जाब चौहिंग एगम्मी हो माने के एगम्मी केवल नाने हो जा, पन्नवनाय भगवती लेसा पदे ततियो देशो समत्तो। शुक्ल लेसेण भंते जीवे कैसु नानेसु हो जा, हे भगवान, शुक्ल लेशा वाला जीव कितने ज्ञानों में पाया जाता है, कितने ज्ञानों में होता है। गोयमा हे गौतम, दोसुवा तीसुवा चौसुवा एगम्मीवा हो जा, वो दो ज्ञान में भी हो सकता है, तीन में भी, चार में भी और एक में भी होगा, हो सकता है। दोसु हो माने दो में हो तो आभिनिवोधि ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। एवं इस प्रकार जहेव कण्ह लेसाण, जैसे कृष्ण लेशा वाले जीव का कहा था, ऐसे शुक्र लेशिया वाला दो का बता दिया, तीन में हो आभिनिवोधि ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, या आभिनिवोधि ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, मन प्रव ज्ञान। चार में हो तो पहले चार ज्ञान, एक में हो कहे भाणियबंग जाब चौही, वैसे ही चार तक, चार ज्ञान तक कहना जो आपको बताया। एगम्मी हो माने एगम्मी केवल नाणे हो जा, एक ज्ञान में हो तो केवल केवल ज्ञान में हो। पन्नवनाय भगवती लेसा पद है ततियो देशो स्मतो, प्रज्ञापना भगवती के लेशा पद में तीसरा उद्देश्य समाप्त हुआ। सत्रसमं स्वयं लेसा पयं चौथो देशो, 17वां पद, 17वां लेशा पद और उसमें चौथा उद्देश्य। आपको बताया था इस पद में 6 उद्देश्य पाए जाते हैं, तो चौथा पद आया है, चौथा उद्देश्य। इसके 15 द्वार हैं, परिणाम, वन, रस, गंध, शुद्ध, अपसथ, संकलित नहा, गति, परिणाम, पदेशावगाह, बगन, ठाणान, अपबहुंग। परिणाम, लेशों का परिणाम, परिणमन, एक दूसरे के रूप में परिणत होना। दूसरा बन, लेशों का रंग कैसा है, द्रव्य लेशों का। भावलेशा तो आत्मा का, आत्मा रूपी है, तो भावलेशा भी अरूपी है। रस, जो कृष्ण लेशा के पुद्गल है, उनका रस कैसा होगा, या परिणाम में उनका रस कैसा होता, फल कैसा होता है और कैसे रस वाला। गंध, उनकी गंध कैसी है, शुद्ध, शुद्ध है या अशुद्ध है, ये लेशियाएं। अपसत, प्रशस्त है या अप्रशस्त है, जैसे 3 अशुद्ध हैं, 3 शुद्ध हैं, 3 प्रशस्त हैं, 3 अप्रशस्त हैं। संकलित, यह 3 संकलिष्ट है और 3 असंकलिष्ट हैं।
संक्लिष्ट का मतलब जिसमें क्लेश का कारण, जहाँ निर्मलता नहीं, अशुभ है। और संक्लिष्ट जो क्लेश का कारण नहीं है। पुनः उष्ण, शीत उष्ण आते हैं, या शीत रुक्ष आते हैं, उष्ण मृदु आते हैं। ऐसे कौन सा स्पर्श पाया जाता है किन लेशों में? गति, गति का मतलब एक तो है किस गति में कौन सी लेशाएं पाई जाती हैं। जब गति काल धर्म को प्राप्त होते हैं तो उस समय क्या स्वरूप होता है। गति से तीन शुभ गति का कारण है, तीन अशुभ गति का कारण है। आगे परिणाम, परिणाम कितने परिणाम? प्रत्येक लेशा तीन रूप में भी बदल जाती है। जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट 9 रूप में भी होती है। प्रत्येक के तीन तीन भेद कर दिए, 27 रूप में भी हो जाती है। मतलब के उनके आगे 9 के जो भाग के उनके तीन तीन भेद कर दिए, 81 भेद भी हो जाते हैं। उन स्थाई के तीन तीन भेद फिर कर दिए, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट 243 भी हो जाते हैं। 81 के तीन तीन भेद फिर कर दो। और संख्यात स्थान है एक एक लेशा के, तो ऐसे करते करते असंख्यात भेद हो जाएंगे। प्रदेशावगाह, प्रदेशों में अवगाह, अवगाना मतलब इनका फैलाव। बगण, वर्गणाएं कितने परमाणु पुद्गलों की एक एक वर्गणा है। स्थानान, स्थान, स्थान कितने हैं? एक एक लेशा के असंख्यात स्थान आ जाते हैं। अप बहुम, अल्प बहुत्व किस लेशा के स्थान किस से कम है, ज्यादा है, जघन्य, उत्कृष्ट आदि, इसको लेकर के आता है। तो ये 15 द्वार बनते हैं। इन सब का वर्णन क्रमशः आएगा। कतीण भंते लेसाओ पणताओ गोयमा छ लेसाओ पणताओ तंजा कान्हा लेसा जाव सुक लेसा। कतीण भंते लेसाओ पणताओ, हे भगवान लेशाएं कितनी कही है। गोयमा छ लेसाओ पणताओ, हे गौतम लेशाएं 6 कही, संख्या में 6 है। तंजाहा जैसे के कन्ह लेसा जाव सुक लेसा। कृष्ण लेशा, नील लेशा, कपोत लेशा, तेजो लेशा, पदम लेशा, शुक्ल लेशा। तो से नूण भंते कर्ण लेसा नील लेसं पप तारूबताय ता वन्नताय ता गंधताय ता रसताय ता फासताय भुजो भुजो परिणमति। हंता गोयमा कान्ह लेसा नीलेसं पप तारूवताय ता वन्नताय ता गंधताय ता रसताय ता फासताय भुजो भुजो परिणमति। से कीणठेण भंते एवं बुच्चाई कन्ह लेसा नीलेसं पप तारूवताय जाव भुजो भुजो परिणमति। गोयमा से जहा नाम है। खीरे दूसिंग पप शुद्धे व वथे रागम पप तारुवताय ता वन्नताय ता गंधताय ता रसताय ता फासताय भुजो भुजो परिणमति। से एणठेन, सेणठेन गोयमा एवं बुच्चाई कर्ण लेसा नीलेसं पप तारुवताय जा भुजो भुजो परिणमति। ते नूनं भंते, हे भगवान कान्हा लेसा कृष्ण लेसिया नील लेसं पप, नील लेशा को प्राप्त करके तारुवताय उस रूप में, तावन्नताय उस वर्ण में, तागंधताय उस गंध में, तारसताय उस रस में।
ताप आ सकता है उस स्पर्श के रूप में भुजो भुजो परिणमति बार बार परिणमन होता है। जैसे कृष्ण लेशा नील लेशा के रूप में परिणत होती है। तो कृष्ण लेशा के वर्ण गंध रस स्पर्श और है, नील लेशा के और है। तो कहा जाता है जैसे व्यक्ति के भाव बदल जाते हैं, ऐसे पुद्गलों के वर्ण गंध रस स्पर्श भी क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो जब एक दशा से दूसरी दशा में जाने लगा है तो उसमें परिणमन होगा ही, परिवर्तन आएगा ही। तो बताया कि हे भगवान कृष्ण लेशा नील लेशा को प्राप्त करके तारुवत्ताए मतलब उसके रूप में, नील लेशा के रूप में तावन्नताए कृष्ण लेशा के नील लेशा के वर्ण के रूप में तागंधताए कृष्ण नील लेशा के गंध के रूप में तारसताए नील लेशा के गंध के रस के रूप में तापासताए नील लेशा के स्पर्श के रूप में भुजो भुजो परिणमति बार बार उसका परिणमन होता है। जब कृष्ण लेशा वाला नील लेशा में जाएगा तो इन चीजों का परिवर्तन होगा। तो क्या होता है, हंता गोयमा हाँ गौतम कन्ह लेसा नील लेसम पप कृष्ण लेशा नील लेशा को प्राप्त करके तारुवत्ताय तावन्नताय तागंधताय तारसाताय ताफासताय भुजो भुजो परिणमति कृष्ण लेशा नील लेशा को प्राप्त करके तारुवत्ताय नील लेशा के रूप में तावन्नताय उस वर्ण नील लेशा के वर्ण के रूप में तागंधताय नील लेशा के गंध के रूप में तारसताय नील लेशा के रस के रूप में ताभासताय उसके स्पर्श के रूप में भुजो भुजो परिणमति बार बार उसका परिणमन होता है। सेकिणठेन भंते एवं बुच्चई कणह लेसा नीलेसं पप तारुवताय जा भुजो भुजो परिणमति। हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि कृष्ण लेशा नील लेशा को प्राप्त करके उस रूप में, उस वर्ण, उस गंध, उस रस, उस स्पर्श के रूप में बार बार परिणमित उसका परिणमन होता है, बदलती है। भगवान ने कहा गोयमा से जहा नामाय खीरे दो सिंह पप्प शुद्धे व वत्थे रागम पप्प। कहते जैसे ना खीरे क्षीर दूध दो सिंह पप्प किसी खट्टी वस्तु का संसर्ग पा करके, जैसे दूध में दही का, लस्सी का या नींबू आदि का रस डाल दिया जाए तो दूध, दही डाल देते हैं तो दही के रूप में, लस्सी डाल दिए तो दही के रूप में बदल जाएगा। यदि नींबू आदि का रस डाल देते हैं तो दूध क्या हो जाएगा, दूध न रह करके वो फट जाएगा, जिससे पनीर बना लेते हैं तो परिणमन हो गया ना। तो जैसे दूध, लस्सी आदि, दही आदि के विकार को प्राप्त करके दही के रूप में बदल जाता है, इसी प्रकार शुद्धे व वत्थे शुद्ध वस्त्र रागम पप्प किसी भी प्रकार के रंग का संसर्ग पा करके तारुवत्ताय उसी रंग के रूप में, तावन्नताय उस वर्ण के रूप में, वह उस रूप में, उस वर्ण में, तागंधताय उस गंध में, तारसताय उस रस के रूप में, ताफासताय उस स्पर्श के रूप में, भुजो भुजो परिणमति बार बार उसका परिणमन होता है। अब जिस समय दूध में लस्सी, दही आदि का मेल किया, जो दूध के अंदर मिठास थी समय आने पर दही के रूप में, पहले तो मिठास रहती है, जैसे जैसे पुराना पड़ता जाएगा उसके अंदर खटास आती जाएगी।
ऐसे बस्तर को जिस रंग वाले बस्तर में डाला, जिस रंग वाले बर्तन में डाला है, वो रंग क्या हो जाएगा, उस बस्तर के ऊपर आ जाएगा। तो जैसे इनका परिणमन होता है, ऐसे ही लेश्या के पुद्गलों में भी क्या होता है, परिणमन होता है। ये तो देखते हैं, कभी किसी चीज का रंग कैसा होता है, कभी किसी का रंग कैसा होता है। जब वस्तु शुद्ध होती है तो उसका रंग, जैसे फलों को ले लें, फल है, जब ताजे होते हैं तो उनका वर्ण, गंध, रस, स्पर्श कैसा होता है। लेकिन समय आने पर जब वो गल सड़ जाते हैं तो उनके वर्ण, गंध, रस, स्पर्श में कैसे परिवर्तन हो जाता है। जब वो ताजे साफ स्वच्छ होते हैं तो लोग कितने शौक से खाते हैं, जब गल सड़ जाते हैं खाना तो क्या उसकी ओर देखना भी पसंद नहीं करते। तो जैसे ये बदल गया है, एक दूसरे का संपर्क पा करके बदल जाते हैं, तो ऐसे ही कृष्ण लेशा नील लेशा के रूप में परिणत हो जाती है। से एण ठेण एव गोयमा एवं बुच्चय कणह लेसा नील लेसं पप तारुवताय जाव भुजो भुजो परिणमति स्नेह गौतम। ऐसा कहा जाता है कृष्ण लेशा नील लेशा को प्राप्त करके तारुवता है, उस रूप में, उस वर्ण में, उस गंध में, रस में, स्पर्श आदि के रूप में पुनः पुनः बार बार वो परिणत होती हैं। एवं एतेन अभिलावेन नीलेसा काउलेसं पप काउलेसा तेउलेसं पप तेउलेसा पम्हलेसं पप पम्हलेसा सुकलेसं पप जाव भुजो भुजो परिणमति। एवं एतेन अभिलावेन, इस प्रकार, इस अभिलाप, इस कथन से, जैसे कृष्ण लेशा नील लेशा को प्राप्त करके, ऐसे ही नील लेशा काउलेसं पप, नील लेशा कापोत लेशा को प्राप्त करके काउलेशा तेवलेशं पप, कापोत लेशा तेजो लेशा को प्राप्त करके तेउलेशा पम्हलेशा पप, तेजोलेशा पदमलेशा को प्राप्त होकर के पम्हलेशा सुकलेशा पप, पदमलेशा शुकलेशा को प्राप्त करके जा भुजो भुजो परिणमति, बार बार परिणत होती है। से नूनम भंते कणहलेशा नीलेशं काउलेशं तेउलेशं पम्हलेशं सुकलेशं पप तारुवताय तावन्नताय तारसताय ताभासताय भुजो भुजो परिणमते। हंता गोयमा कर्णलेशा नीलेशं पप जाव सुकलेशं पप तारुवताय तावन्नताय तागंधताय ताभासताय भुजो भुजो परिणमते। से किणठेन भन्ते एवं बुच्यति किणः लेशा नीलेशं जाव सुकलेशं पप तारुवताय जा भुजो भुजो परिणमति। गोयमा से जहा नामाय बेरुलिय मणि सिया किणः सुतायवा नील सुतायवा लोहिय सुतायवा हालिद सुतायवा सुकिल सुतायवा आये समाने तारुवताय जाव भुजो भुजो परिणमति। से सेण ठेण गोयमा एवं बुच्चाई किणः लेसा नीलेशं पप जाव सोकलेशं पप तारुवताय जा भुजो भुजो परिणमति। एक तो ना लेशाओं का परिणमन क्रमशः होता है, जैसे नीलेशा, कृष्ण लेशा नीलेशा के रूप में परिणत हुई, फिर नीलेशा कपोत के रूप में, कपोतलेशा तेजोलेशा के रूप में, तेजोलेशा पद्मलेशा के रूप में, पद्मलेशा शुक्लेशा के रूप में परिणत हुई। और कभी ऐसा होता है कृष्ण लेशा नीलेशा के रूप में भी डायरेक्ट सिद्धि परिणत होगी। कृष्ण लेशा नीलेशा के रूप में नहीं आए, सिद्धि कपोत लेशा के रूप में। कृष्ण लेशा तेजोलेशा के रूप में, कृष्ण लेशा पद्म लेशा के रूप में, कृष्ण लेशा शुक्ल लेशा के रूप में परिणत होगी। ऐसा भी होता है।
तो भगवान से यही पूछा है कि से नूणं भंते कर्ण लेसा नीलेशं कावलेशं तेवलेशं पम्मलेशं सुकलेशं पप्प। हे भगवान, कृष्ण लेशा नील लेशा को प्राप्त होके कपोत लेशा को तेजो लेशा को पदम लेशा को शुक्ल लेशा को प्राप्त करके तारुवत्ताय तावन्नताय तारसताय ताभसताय, जिस लेशा को प्राप्त किया है उसी के रूप में, उसी के वर्ण में, उसी के रस में, उसी के स्पर्श में भुजो भुजो परिणमति, बार बार परिणत होती है। हंता गोयमा हा गौतम कणह लेसा नीलेशं पप्प जाव सुख लेशं पप्प तारुवत्ताय तावन्नताय तागंधताय तापासताय भुजो भुजो परिणमति। हाँ गौतम, कृष्ण लेशा नील लेशा को प्राप्त करके कपोत लेशा को प्राप्त करके तेजो लेशा को शुक्ल लेशा को पद्म लेशा को शुक्ल लेशा को प्राप्त करके उस रूप में उस वर्ण में उस गंध में उस स्पर्श में भुजो भुजो परिणमति, बार बार परिणत होती। से किणठेन भन्ते एवं बुच्यति कर्ण लेसा नीलेशं जाव सुख लेशं पप्प तारुवत्ताय जा भुजो भुजो परिणमति। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा है कि कर्ण लेसा नीलेशं, कृष्ण लेशा नीलेशा को प्राप्त करके इनको क्रमशः सिद्ध भी उस रूप में, उस वर्ण में, उस गंध रस स्पर्श के रूप में परिणत होती है। तो भगवान ने दृष्टांत दिया, गोयमा से जहा नामाय बेरुल्य मणि सिया। हे गौतम, जैसे ना वैडूर्य मणि है, वैडूर्य मणि को नीलम रत्न को कहा जाता है। कहते उस में काला सूत्र डाल दो, धागा डाल दो, तो काले रंग के रूप में वो दिखने लग जाएगी। नीला डाल दो तो नीला रंग, लाल डाल दो लाल, सफेद डाल दो, पीला डाल दो, जैसा भी। जैसे स्फटिक मणि होती है ना, इसमें तो ज्यादा स्पष्ट होता है। जैसा धागा उसके अंदर डाल दो वैसी क्या हो जाती है। जहाँ शीशा होता है ना, शीशे के सामने जैसा रंग रख दो वैसा ही प्रतिबिंब उसके अंदर क्या हो जाता है। और जैसे ना शीशे के सामने काला है तो उसमें अंदर प्रतिबिंब क्या होगा, अंदर काला काला वो काला दिखेगा। अच्छा, वो वो तो जैसा है उसका तल भाग शीशे का। अच्छा, उसके सामने सफेद रख दो तो काला हटा दिया, सफेद रख दिया तो सफेद के रूप में दिखने लग जाएगा। ऐसे नीला लाल पीला सफेद पांचों वर्णों का कहना। तो बताए बैडूर्य मणि, जैसा किन्न सूत्र काला सूत्र, नील सूत्र व नीला सूत्र, लोहिया सूत्र व लाल सूत्र, हलिद सूत्र व पीला सूत्र, शुक्ल सूत्र शुक्ल सूत्र सफेद, आइए समाने उसमें डालने पर तार उबरता है जा भुजो भुजो परिणाम, उसी रूप उसी वर्ण उस गंध उस रस उस स्पर्श के रूप में वो क्या है, लेशाएं वैसे परिणत हो जाती है। से एणठेन गोयमा एवं बुच्चाई किन्ह लेसा नीलेशं पप्प जाव सुख लेशं पप्प तारुवत्ताय जा भुजो भुजो परिणमति। इसलिए गौतम ऐसा कहा जाता है, कृष्ण लेशा नीलेशा को प्राप्त करके कपोत तेजो पदम शुक्ल लेशा को प्राप्त करके उस रूप उस वर्ण उस गंध उस रस रूप उस स्पर्श के रूप में परिणत हो जाती है। अब उपमा जो होती है ना वो एक देशी होती है। अब हमने स्फटिक मणकों में लाल था जैसा भी धागा डाला वैसा दिखने लग जाता है, और उसके रूप में तो वर्ण में तो फर्क पड़ गया, लेकिन उसके रस में फर्क थोड़ा पड़ेगा, स्पर्श में फर्क थोड़ा पड़ेगा।
लेकिन उसमें परिवर्तन तो आया है ना। जैसे उसमें दूसरे के संयोग से जैसा संयोग मिला वैसा उसके अंदर रंग जो है, वैसा वर्ण हमारे को दिखने लग पड़ा। इसी प्रकार जहां पर पुद्गल परिणमन होता है, जब पुद्गल परिणत होते हैं एक क्षेत्र से एक रूप से दूसरे रूप में, तब उनके वर्ण गंध रस स्पर्श आदि जो है बदल जाते हैं। अब जैसे हम देखते हैं जिस समय वस्तु स्वच्छ होती है, ताजी होती है, तो उसका वर्ण गंध रस स्पर्श कैसा होता है। जब उसके अंदर इन्फेक्शन आ जाती है तो कैसे वो विकृत हो जाता है, उसका सब कुछ बिगड़ जाता है, वर्ण गंध रस स्पर्श आदि सारे बदल जाते हैं। तो ये तो पुद्गल परिणमन के कारण ऐसे लेशाओं के जो पुद्गल है, जब एक लेशा के पुद्गल दूसरी लेशा के रूप में परिणत होते हैं तो उनमें वही गुणवत्ता आ जाती है जिस लेशा के अंदर वो परिणत हुए। तो अब जो है से नूनंग भंगते नीलेशा, ये तो कृष्ण लेशा का डायरेक्ट बताया। कृष्ण लेशा, नील लेशा में कृष्ण लेशा, कपोत लेशा में कृष्ण लेशा, तेजो लेशा में कृष्ण लेशा, पद्म लेशा में कृष्ण लेशा, शुक्ल लेशा में, ऐसे सीधा। एक तो बताया ना क्रमशः परिणत होता है, एक सीधा परिणमन होता है तो उसका दृष्टांत दिया उस मणि का और धागे का। अब बताया है सेनोण भंते नीलेसा किन्ह लेसं जा सुख लेसं पप तारु बताए जा भुजो भुजो परिणमति हंता गोयमा एवं चेव। सेनोण भंते है भगवान नीलेसा, जैसे कृष्ण लेशा का बताया ऐसे नीलेशा कृष्ण लेशा को, जाव सुख लेसं नील लेशा, कपोत लेशा को नील लेशा, तेजो लेशा को नील लेशा, पद्म लेशा को नील लेशा, शुक्ल लेशा को, इस रूप में इनमें तारूपता है, उस रूप उस वर्ण उस गंध उस रस उस स्पर्श के रूप में पुनः पुनः बार बार परिणमन होता है हंता गोयमा एवं देव। हाँ गौतम होता है, जैसे कृष्ण लेशा का बताया ऐसे सब लेशों का बताना। एवं कावलेशा कणहलेशा नीलेशा तेवलेशा पम्बलेशा शुक्लेशा, एवं तेवलेशा किणहलेशा नीलेशा कावलेशा पम्बलेशा शुक्लेशा, एवं पम्हलेशा कणहलेशा नीलेशा कावलेशा तेवलेशा शुक्लेशा। एवं इसी प्रकार कापोत लेशा कृष्ण लेशा के रूप में, नील लेशा के रूप में, तेजो लेशा के रूप में, पद्म लेशा के रूप में, शुक्ल लेशा के रूप में, मतलब एवं काउलेशा कणहलेशा नीलेशा तेवलेशा पम्बलेशा शुक्लेशा कपोत लेशा का बताया। एवं तेवलेशा किणहलेशा नीलेशा काउलेशा पम्बलेशा शुक्लेशा, ऐसे तेजोलेशा कृष्ण लेशा को, नील लेशा को, कपोत लेशा को, पद्म लेशा शुक्ल लेशा के रूप में परिणमन होना। एवं पण पम्ह लेसा कणह लेसा नीलेशा कावलेशा तेवलेशा शुक्लेशा, ऐसे पद्म लेशा कृष्ण लेशा के रूप में, नील लेशा के रूप में, कपोत लेशा के रूप में, तेजोलेशा शुक्ल लेशा के रूप में परिणमन होना, मतलब ये सारा होता है। से नूनक भंते शुक्लेशा किणः लेशा नीलेशा कावलेशा तेवलेशा पम्बलेशा जाव पाप जा भुजो भुजो परिणमति हंता गोयमा एवं चेव। कहा जैसे बाकी लेशियां होती हैं, एक तो नीचे से ऊपर को गए हैं, लेकिन दूसरी लेशिया में नीचे से ऊपर नीचे ऊपर होना दोनों बताए हैं। और शुक्ल लेशिया तो बहुत अच्छी है, लेकिन कहा कि वो भी सीधी शुक्ल से कृष्ण लेशिया में, नील लेशिया में, कपोत लेशिया में, तेजो लेशिया में, पद्म लेशिया में उसका भी परिणमन होता है। सेनून भंते हे भगवान शुक्ल लेसा शुक्ल लेशा किरण लेसा नीलेशा काउलेशा, कृष्ण लेशा में, नीलेशा में, कपोत लेशा में, तेवलेशा तेजो लेशा में, पम्ब लेशा पप्प पदम लेशा, इन लेशाओं को प्राप्त होकर के जा भुजो भुजो परिणमति,
मतलब शुक्ल लेशा कृष्ण लेशा को प्राप्त करके, नील लेशा को प्राप्त करके, ऐसे तेजो लेश कपोत लेशा को, तेजो लेशा को, पद्म लेशा को प्राप्त करके क्या उन उन रूपों में, वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में परिणत होती है। भगवान ने कहा हंता गोयमा एवं क्या, हाँ गौतम होता है। अब लेशों का वर्ण गंध रस आदि का अधिकार। कर्ण लेसाण भंते बन्नेण केरी सिया पणता गोयमा से जहा नामय जी मुए वा अंजने वा कंजने वा कज्जले वा गबले वा गबल गबले वा जम्बू फलई वा अद्दा रिठाई वा पार पुठाई वा भमरे वा भमरा बली वा गए कलवे वा किण केसे वा आगास थिगले वा किण सोए वा किण कण मीराई वा किण बंधु जीवाई वा भवेता रूबा गोयमा नो नठ समठे कण लेसाण ए तो निठ तरिया चेवा अकंत तरिया चेवा प्रिय तरिया चेव अमनुन्न तरिया चेव अमणाम तरिया चेव बन्नेणं पणत्ता कर्ण लेसाण भंते बन्नेण केरिसिया पणता। हे भगवान, कृष्ण लेशा वर्ण से कैसी कही है, मतलब कृष्ण लेशा का रंग कैसा है। गोयमा हे गौतम से जहा नामय जी मुएवा, हे गौतम वह जथा न जी मूत के बादल को कहा जाता है। जब काली काली घटाएं आकाश में चढ़ती हैं बरसने के लिए, उन बादलों का जैसा रंग होता है वैसा। अंजन एवं अंजन, जो आंखों में सुरमा डालते हैं। खंजन एवं खंजन, खंजन गाड़ी की धुरी में लगा हुआ कीट ओंगन। कज्जल एवं कज्जल, काजल, काजल एक तो आंखों में डाला जाता है, एक होता है जैसे पुराने जमाने में दीवे जलते थे तो वहां जो है छत के साथ लगता था, तो आले में रख देते थे तो उसकी काल इकट्ठी होती है, जैसे वो काला रंग होता है। गबल एवं गबल, गबल होता है भैंस का सींग। गबल बलैवा, गबल वृंद, भैंस के सींगों का समूह। जम्बू फलैवा, या जामुन का फल हो। अद्दा रिठैवा, जैसे गीला अरिठा, अरिठा, अरिठे का फूल। पार पुठैवा, पार पृष्ठ, पार पृष्ठ जो है ना पार पुष्ट में आता है, जो कोयल के लिए आता है। इसके लिए ऐसा कहा जाता है पार पृष्ठ, पार पुष्ट। कोयल जो है जहां पर कवि ने अंडे दिए हों, ऐसा कहते हैं, उनकी अनुपस्थिति में उसके अंडों को घेर देती है और उसके स्थान पर अपने अंडे दे देती है। और कवि जो है उसको अपना समझ करके उनकी पालना पोषण करती है। तो इसलिए कोयल के लिए आता है पार भृत, पार पुष्ट, दूसरे के द्वारा जिसका पोषण किया जाता है, पालना। भमरैवा, भ्रमर, काले भौरे। भमरा बलीवा, भमरों की पंक्ति। गाय कल्ब ही वा, गाज कल्ब, हाथी का बच्चा, वो जो काले रंग का होता है, दूसरे रंगों के भी होते हैं। किर्ण केसई वा, जैसे काले केश, सिर के बाल। आगास थिगलेवा, आकाश थिगल, टुकड़ा।
कहते हैं बादलों के बीच में कभी ऐसा स्थान दिखता है वहां पर बादल नहीं होते, तो बादलों के बीच में जो आकाश का एक टुकड़ा दिखाई देता है जैसे वो किरणः सोएवा, काले रंग का अशोक, किरणः कर्ण वीरेवा, जैसे कृष्ण कर्णिकार, कर्णवीर जो है, कर्णिकार अमलतास को कहते हैं। अमलतास की जो फली होती है पहले तो हरी होती है, लेकिन जब वो सूख जाती है तो उसका रंग काला पड़ जाता है, जैसे वो किरणः बंधु जीविवा, जैसे काले रंग का बंधु जीवक, जहां पर कहा कोई विशिष्ट वृक्ष है, बंधु जीवक। ईवा क्या भवे एता रुवा, क्या भगवान कृष्ण लेशा का ऐसा रंग होता है? भगवान ने कहा गोयमा नो इनठे समट्टे है, गौतम नहीं। किण लेसाण एतो अनिठ तरियाचेव, अकांत तरियाचेव, अपीय तरियाचेव, अमनुन तरियाचेव, अमनाम तरियाचेव, बन्नेणु प्रणता। कृष्ण लेशिया इससे भी अनिष्ट तर होती है वर्ण की अपेक्षा से। अकांत तर, अप्रियतर, अमनोग्यतर, अमनामतर वर्ण से कहीं, मतलब इससे भी निकृष्ट काला रंग कृष्ण लेशा का होता है। अब इसके आगे नील लेशा, नील लेशा का रंग। नील लेसाण भंते केरिसिया वन्नेण प्रणता, गोयमा से जहां नाम आए भिंगेवा भिंग पत्तेवा, चासैवा चास पिच्छैवा सुयैवा सुव पिच्छैवा सामाइवा वन राइवा उच्चंतैवा, पारे वय घीवाइवा मोर घीवाइवा, हालदर वसनैवा ऐसी कुसुमैवा, वाण कुसुमैवा अंजन केसिया कुसुमैवा, नीलुपलैवा नीला सोयैवा, नीलकण वीरैवा, नीलबंधु जीवैवा, भवेता रूबा गोयमा नो इनठे समठे, एतो जब अमनाम तरिया चे बन्नेण पणता। नीलेषण भंते केरिसिया वन्नेण प्रणता, हे भगवान नीलेशा वर्ण की दृष्टि से कैसी कही है? गोयमा से जहां नाम आए भिंगैवा, हे गौतम वह जथा नाम जैसे भृंग पक्षी हो। भौरे कई काले भी होते हैं, कोई नीले रंग वाले भी तो होते हैं, और कितने ऐसे हैं जो गंदगी को गोलियां बना करके रेड़ते रेड़ते ले जाते हैं, गोबर आदि की। भृंग पत्ते व भृंग पत्तर, चासैवा जैसे चास पपीहा, चास पक्षी हो, जा चास पिच्छैवा चास पक्षी का पंख हो, सुएवा शुक, शुक तोता, ये तो हरे रंग का होता है। सुअ पिच्छैवा तोते का पंख हो, साम आईवा बन राइवा, साम आईवा श्यामा, श्यामा का है प्रियंकु लता, बन राइवा बन राजी, उच्चंतैवा उच्चंतक, ये दंत राग का है। पारे वै घीवाइवा, पारेवत पारावत, ये कबूतर के लिए आया, कबूतर की गर्दन। मोर घीवाइवा, मोर की, म्योर ग्रीवा, मोर की गर्दन। हलधर बसनीवा, हलधर, हलधर कहते बलभद्र बलदेव को, जिस रंग के वो वस्त्र पहनते हैं, वसन वस्त्र, नीले रंग के वस्त्र होते हैं। आयसी कुसुमिया जैसे अलसी के फूल होते हैं, ये भी नीलापन लिए होते हैं। बाण कुसुमेवा, बाण बाण वृक्ष का फूल। अंजन केशिया कुसुमेवा, अंजन केशी का फूल। नील उपलेवा नील कमल,
नीला सोएवा नीले रंग का अशोक, नील कण वीरेवा नीले रंग का कनेर, नील बंधु जीवेवा नीला बंधु जीवक, ये कोई वृक्ष हो, इसके समान नील लेशा वाले, नील लेशा क्या नीले वर्ण, ऐसी ऐसा नीला वर्ण है नील लेशा का। भवेता रूपा क्या ऐसा उसका रूप है, बोएमा नो इनट्ठे समट्ठे, इनट्ठे लिखा है समट्ठे नहीं, हमारा ऐसा नहीं है। ये तो जब अमनाम तरिया चे बनने न पड़ता, इससे भी अनिष्ट अमनाम अमनोग्यतर वर्ण से कही है। अब कपोत लिशा का आएगा, छो लेशों का रंग का आएगा, तो बाकी कल जैसे समय होगा करा दी। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओवझायाण, नमो लोय सव साहुण, ऐसो पंच नमोकारो सब पाव सणो, मंगलानंद संदेश पढ़ मंग हवाई मंगलम, श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम, साहो मंगलम केवली गुणतो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोकोत्तमारि हंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा, साहो लोकोत्तमा केवली गुणतो धम्मो लोकोत्तमो, चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि केवले मनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि, चार शरण सुख करने दुख हरने मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमर पद। सबको यथा योग्य वंदना सुख साता। मथेन वंदना जी, सुख साता गुरु जी। हाँ जी।